सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। अब हम आज हमारा स्कीमास बनाएंगे और वो जो है हमारे डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करेंगे और वहाँ पर अपनी वैल्यू जो है वो ऐड करेंगे। सो विदाउट गेटिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली तो हमें क्या करना है कि हमारी जो ट्रिजर कॉन्फ़िग फाइल है इसे हम अपडेट करेंगे हमारे इस पाथ के लिए, जो भी हमने फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करा था उसके लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे हमारी जो import.env है वो, और इसके बाद इस पाथ को जो है हमें अपडेट करना है, जो कि होगी src/db/schema/index.ts, क्योंकि अब हमारी स्कीमा जो है वो इस फाइल में होगी। इसीलिए हम जो है ये पाथ यहाँ पर दे रहे हैं। हमारी जो src के अंदर db है, db के अंदर जो स्कीमा है उसके अंदर index.ts है, वो होगी हमारी स्कीमा की मेन फाइल। ओके और ये जो है हमारा डेटाबेस यूआरएल वो हमारे env में करेक्ट होना चाहिए। तो ये जो डेटाबेस यूआरएल है वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए हमारे ट्रेजल ORL के इस से, तभी हमारा जो है कोई एरर हमें नहीं आएगा। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे जो स्कीमास है वो क्रिएट करने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करने वाले हैं app.ts की, जिसमें हम हमारी सारी ऐप के जो स्कीमास है वो वहाँ पर क्रिएट करेंगे। और वो जो है हम यहाँ index.ts में ये जो यहाँ पर सारा कोड है ये हम रिमूव कर देंगे और सिंपली हमें क्या करना है, इम्पोर्ट। एक्चुअली हम ये जो है बाद में कर लेंगे, क्योंकि फर्स्टली तो हमें यहाँ पर स्कीमा क्रिएट करना है, उसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट करना है। और ये जो है ये फाइल हमारी डेटाबेस फाइल है, जहाँ पर सिंपली हमारा जो डेटाबेस है बुनियाद से कनेक्ट करने का कोड है, बस इतने और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हमें अब यहाँ पर क्रिएट करना था। तो जो स्कीमा है वो क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम जो है वो किस तरीके से हमारा जो डेटाबेस है वो स्टोर करने वाले हैं। सो यहाँ पर हमने मैं आपको सिंपल तरीके से यहाँ पर बताती हूँ कि अगर हम ये जो टेक्निक है ये अगर अगर हम ये जो टेक्निक है अगर हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं तो हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा, यहाँ पर रिपीटेशन ज़्यादा होती है, यहाँ पर हमारा जो है लॉस ही लॉस होता है। जहाँ पर हम डिपार्टमेंट में एज अ स्ट्रिंग हम इसे यूज़ करें हमारे टेबल में स्टोर करने के लिए, तो रिपीटेशन बहुत होता है। यहाँ पर हम हर एक डिपार्टमेंट के लिए बार बार वही रिपीट किए जाते हैं। इसके लिए हमारा जो डेटाबेस है वो ज़्यादा स्पेस भी लेता है, स्टोरेज भी लेता है ना, उसके साथ रिपीटेशन भी बहुत होता है। तो हम यहाँ पर एक न्यू टेक्निक यूज़ करने वाले हैं, जो कि हम डिपार्टमेंट को एज अ एंटिटी यूज़ करने वाले, जहाँ पर क्या होगा, हमारा मेन टेबल होगा जिसमें सारा एक स्कीमा होगा, और उसी स्कीमा को हमारे जो सब्जेक्ट्स एंड जो टीचर्स के टेबल है वो एक्सेस करेंगे उसी एंटिटी को। तो जिसे जो वैल्यू चाहिए वो जो वैल्यू है वो वहाँ पर लेगा, और उसकी यूनिक जो वैल्यू होगी वो होगी डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट आईडी की यूज से जो है ये दो टेबल्स हमारे इस एंटिटी को फेच करेंगे, यानी कि हम स्कीमा एक बनाएंगे और उसे दो टेबल में यूज़ करेंगे, जिससे हमारी जो रिपीटेशन है वो ना हो। सो चलिए अब हम वो जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगी, हमारे कोड में जाऊँगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा जो कोड है वो लिखना हम स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पर मैं लेती हूँ एक्सपोर्ट कास्ट, यहाँ पर होगा डिपार्टमेंट्स इज इक्वल टू पीजी टेबल। सो पीजी टेबल कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे पीजी कोर से। ओके एंड ये जो पीजी टेबल होगा वो उसका नाम हम देंगे डिपार्टमेंट्स। ग्रेट। और इसके अंदर हमारा जो स्कीमा है वो डिफाइन करेंगे, जिसमें फर्स्ट होगी हमारी आईडी, जो कि हम एज अ इंटीजर लेने वाले, और इंटीजर को भी हमें पीजी कोड से इंपोर्ट करना है। देन यहाँ पर होगी आईडी डॉट प्राइमरी की डॉट जनरेटेड ऑलवेज एज आइडेंटिटी, ये जो फीचर है वो यहाँ पर हम देंगे। एंड देन इसके बाद होगा हमारा कोड, जो कि एक वारकर एंटिटी होगी, जिसे हम पीजी कोड से इंपोर्ट करेंगे, कोड देंगे इसका नाम डॉट, और इस कोड की जो लेंथ होगी और लेंथ वो हम देंगे 50, और ये जो है वो हमें एज अ कर्ली ब्रेसेस में देना होगा। देन उसके बाद हम इसकी जो वैल्यू है वो नॉट नल करेंगे एंड यूनिक। ग्रेट। देन यहाँ पर होगा नेम, जो कि एक वारकर है, लेंथ होगी इसकी 255 एंड नॉट नल, और यूनिक जो है वो हम यहाँ पर नहीं देंगे, क्योंकि नेम तो किसी के भी जो है सेम हो सकते हैं। इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है वो हम यहाँ पर देंगे। डिस्क्रिप्शन होगा हमारा वारकर डिस्क्रिप्शन
इसकी लेंथ और ये जो नॉट नल प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पर नहीं देंगे, सिंपली कुछ इस तरीके से यहाँ पर देंगे। और जो लेंथ है वो आई थिंक गलती से यहाँ पर हो गया, तो वो हमें इंपोर्ट नहीं करना है। सो ग्रेट, तो यहाँ पर एक जो स्कीमा है वो हमारा हो गया। और हम हमारे जो हर एक स्कीमा में टाइम स्टैम्प जो है वो तो यूज़ करने वाले हैं, तो क्यों ना हम टाइम स्टैम्प के लिए एक अलग से यहाँ पर फंक्शन बनाए। सो कॉन्स्ट और टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू क्या होगा, और यहाँ पर हम इसमें देंगे क्रिएटेड एट, जो कि होगा हमारा टाइम स्टैम्प। सॉरी, हमें क्या करना है, टेक्स्ट नहीं, हमें यहाँ पर देना है टाइम स्टैम्प, जो कि होगा क्रिएटेड एट डॉट डिफ़ॉल्ट नाउ एंड डॉट नॉट नल। ओके, तो हमने कोई एक मिनट, ये हम टाइम स्टैम्प्स एज अ नेम रखेंगे और इसे हम टाइम स्टैम्प देंगे ताकि हम इंपोर्ट कर सकें इसे हमारे पीजी कोड से। एंड देन इसके बाद होगा हमारा एक मिनट, हम यहाँ पर दे देते डिफ़ॉल्ट नाउ एंड नॉट नल। सो ये हो गया। एंड इसी के नीचे हम यहाँ पर अपडेटेड ऐड का जो टाइम स्टैम्प है वो भी लगाने वाले हैं। सो टाइम स्टैम्प अपडेटेड ऐड डिफ़ॉल्ट नाउ, और यहाँ पर नॉट नल की जगह हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से ऑन अपडेट हमारा जो टाइम स्टैम्प है वो चेंज होगा न्यू डेट। ग्रेट, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर हमारा जो टाइम स्टैम्प है उसे ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमारा ये जो फर्स्ट स्कीमा है हमारे डिपार्टमेंट्स के लिए वो तो हमने क्रिएट कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्कीमा है वो हम यहाँ पर इसी के नीचे बिल्ड करने वाले हैं, जिसका नाम हम देंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सब्जेक्ट्स। और सब्जेक्ट्स में फर्स्ट तो होगी हमारी आईडी, क्यों ना हम क्या करें, इसी को कॉपी कर दें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, बाकी जो हमें चेंज करना है वो हम चेंज करेंगे इसमें ही। तो आईडी होगी हमारी इंटीजर आईडी एंड देन प्राइमरी की, एंड ये जो है वो सेम रहेगा। उसके बाद होगा हमारा डिपार्टमेंट आईडी, जो कि ऑफ कोर्स एक इंटीजर होगा। सो हमें इंट नहीं इंटीजर लेना है, इंटीजर, जिसका नेम होगा डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पर हम सिंगल कोट में ले लेते हैं इसे। उसकी प्रॉपर्टी होगी नॉट नल, एंड रेफरेंसेस में हम इसे देंगे डिपार्टमेंट। सो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, डिपार्टमेंट्स डॉट आईडी, और यहाँ पर होगा ऑन डिलीट कॉमा। सो ग्रेट, यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी हो गई। देन उसके बाद होगा नेम, नेम में हम वैर ही लेंगे नेम, और लेंथ होगी 255 एंड जो नॉट नल है वो सेम रहेगा प्रॉपर्टी। और इसके बाद हम लेंगे कोड, जो कि एक वैर होगा कोड, लेंथ होगी 50 नॉट नल एंड इसके साथ साथ यूनिक भी। एंड लास्टली हम यहाँ पर लेंगे डिस्क्रिप्शन, जिसका वार का डिस्क्रिप्शन एंड ये और टाइम स्टैम्प, ये बाकी ये ज़रा जो है वो सेम रहेगा। सो ग्रेट, अब हमने यहाँ पर हमारे जो दो टेबल्स थे वो तो क्रिएट कर लिए उसके स्कीमास। अब हमें यहाँ पर इनके रिलेशंस जो है वो यहाँ पर डिफाइन करने हैं। तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और डिपार्टमेंट रिलेशंस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लेंगे रिलेशंस हमारे ड्रिजल ORM से। यहाँ पर होगा हमारा डिपार्टमेंट, और रिलेशन क्रिएट करने के लिए हम यूज़ यहाँ पर करने वाले हैं कुछ इस तरीके से, जहाँ पर हम लेंगे मेनी सब्जेक्ट्स, मेनी सब्जेक्ट्स, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो क्रिएट कर रहे हैं। सिंपली हमने यहाँ पर क्या किया कि हमारा जो स्टूडेंट टेबल सब्जेक्ट टेबल है एंड जो डिपार्टमेंट टेबल है उनके बीच में हम रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। सो फर्स्ट होगा हमारा एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट रिलेशन, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट्स टेबल में मेनी मेथड जो है रिलेशन की वो हम यूज़ करें, जहाँ पर हम ले रहे हैं हमारा सब्जेक्ट मेनी सब्जेक्ट्स। एंड इसके बाद हम एक और रिलेशन यहाँ पर क्रिएट करेंगे हमारे सब्जेक्ट्स के लिए। सो एक्सपोर्ट कॉन सब्जेक्ट रिलेशन में होगा हमारा सब्जेक्ट, और यहाँ पर हम दो तरीके के रिलेशंस यहाँ पर डिफाइन करेंगे, वन एंड मैनी। सो रिलेशन सब्जेक्ट्स के अंदर हमें कुछ इस तरीके से वन एंड मैनी ये दो रिलेशन यहाँ पर क्रिएट करने, जिसमें हम फर्स्टली लेंगे डिपार्टमेंट्स में हो गया हमारे वन डिपार्टमेंट्स फील्ड्स इज इक्वल टू, ये हम देंगे सब्जेक्ट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी एंड देन रेफरेंसेस
वो होगी हमारे departments.id। और लेकिन यहाँ पर आई थिंक कि कोई हमारी जो गलती हो गई है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है रिलेशंस अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो आई थिंक कि हमने जो है कर्ली ब्रेसेस में हमारा यहाँ पर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो अब हमारे जो रिलेशंस है वो करेक्ट होंगे। सिंपली हमारे जो ब्रैकेट्स है वो आगे पीछे हो गए थे। अब हमने यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट रिलेशंस के लिए एंड सब्जेक्ट रिलेशन के लिए 2 रिलेशन क्रिएट कर दे, ताकि हम हमारे जो डेटा है वो इन दोनों में से एक्सचेंज कर सके, अपडेट कर सके दोनों में भी। और यहाँ पर हम हमारे टाइप स्क्रिप्ट को बता रहे हैं कि हमने एक्चुअल में किया क्या है, तो उसे बताने के लिए हमारे टाइप स्क्रिप्ट को, ताकि बाद में हमें एरर ना आए, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो टाइप है वो डिफाइन करेंगे, जिसमें मैं लूँगी डिपार्टमेंट इज़ टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स डॉट infer select, and then export type न्यू डिपार्टमेंट होगी हमारी न्यू डिपार्टमेंट इज इक्वल टू टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स इनफर इंसर्ट। सो डिपार्टमेंट हमारे सेलेक्ट टाइप होगा एंड न्यू डिपार्टमेंट इज इक्वल टू इंसर्ट टाइप होगा। इसी तरीके से हम हमारे सब्जेक्ट्स के लिए भी करेंगे। इंसर्ट टाइप इज इक्वल टू सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू टाइप ऑफ यहाँ पर हमें लेना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ इनफर सेलेक्ट एंड एक्सपोर्ट टाइप न्यू सब्जेक्ट इज इक्वल टू इनफर सेलेक्ट। ग्रेट। तो अब हमने यहाँ पर हमारे जो स्कीमाज है वो तो यहाँ पर डिफाइन कर लिए, और ऑब्वियसली ये जो है वो हमारा नियॉन बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है वो ड्रिजल का कोड है। इसीलिए तो हम ड्रिजल ORM यूज़ कर रहे थे, क्योंकि हम सिंपली हमारे लैंग्वेज में अपने हिसाब से जो स्कीमाज है वो डिफाइन कर सके एक ORM थ्रू, एंड वो जो है वो हम उसी तरीके से हमारे नियॉन में टेबल क्रिएट कर सके। तो ऑब्वियसली ये जो है वो ड्रिजल का कोड है, और इसे हमें हमारे नियॉन में चेंज करना होगा, और इसी तरीके से हमारे जो टेबल्स है वो क्रिएट होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे package.json में जाएंगे, और यहाँ पर 2 कमांड जो है वो ऐड करने वाले हैं, जो कि होगी यहाँ पर फर्स्ट होगी db generate, जो क्या करेगा, हमारी स्कीमा को जनरेट करेगा। सो drizzle kit generate, एंड सेकेंड होगी हमारी db migrate। सो db migrate, एंड यहाँ पर हम लेंगे drizzle kit migrate, कुछ इस तरीके से सिंपल। तो जैसे हम ये जो 2 कमांड्स है वो रन करेंगे, उसके बाद हम जो है हमारा टेबल हमें नियॉन में दिखाई देगा, जैसे हमने कोड के स्टार्टिंग में किया था। लेकिन वो करने से पहले हमें क्या करना होगा कि index.ts में हमारी जो ऐप है वो एक्सपोर्ट करने लेनी होगी। तो एक्सपोर्ट स्टार फ्रॉम स्लैश, यहाँ पर होगी ./app.ts। तो आई थिंक ये हमें हमारे जो .ts एक्सटेंशन है वो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अब हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर हमारे जो कमांड्स है वो रन करेंगे। यहाँ पर मैं लेते हुए npm run db generate। सो ग्रेट। यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक नई फोल्डर क्रिएट हो गया, और जिसमें हमारी जो फाइल है वो एज अ स्कीमा क्रिएट हो गई। अब हमें इसी चेंजेस को माइग्रेट कर लेना है। सो सिंपली जनरेट की जगह हम यहाँ पर कर लेते हैं माइग्रेट नियॉन डेटाबेस सर्वरलेस कैन ओनली कनेक्ट टू रिमोट नियॉन सुपरबेस इंस्टेंस थ्रू द वेब सॉकेट्स। सो यहाँ पर हमारा जो माइग्रेशन है वो हो गया। हमें सिंपली एक वार्निंग मिल रही है, फ़िलहाल हम उसे इग्नोर करते हैं, और अब हम हमारे ब्राउज़र में नियॉन पर जाएंगे, neon.com, गेट स्टार्टेड करते हैं, स्कूल, एंड देन यहाँ पर हमारे टेबल्स में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर 2 टेबल्स दिखाई देनी चाहिए। ओके ग्रेट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पर हमारे जो टेबल्स है वो आ गए, डिपार्टमेंट्स एंड सब्जेक्ट्स। 2 टेबल्स हमें यहाँ पर आ गए, हमारी सारी वैल्यूज़ भी आ गई होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं आईडी आ गया, कोड आ गया, नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन क्रिएटेड एंड अपडेटेड एंड सब्जेक्ट्स। और यहाँ पर सब्जेक्ट्स में भी वही होगा, आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, नेम, कोड, डिस्क्रिप्शन क्रिएटेड एंड सब्जेक्ट एंड डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है वो हमने रिलेशनल टेबल क्रिएट करे थे ना, इसीलिए हमारे जो एक्स्ट्रा कॉलम है वो आ गया। सो ग्रेट, हमने हमारे जो 2 टेबल्स है वो यहाँ पर नियॉन पर क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डेटा एक्चुअल में स्टोर करना है। यहाँ पर हम जाएंगे SQL एडिटर में, और यहाँ पर जो भी सारा कोड है उसे हम क्लीन कर देंगे, और यहाँ पर हमारी जो क्वेरी है वो रन करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर मिलूँगी इंसर्ट इनटू
डिपार्टमेंट। ओके, तो यहाँ पर हमें एरर आ गया डिस्क्रिप्शन। अब हम रन करेंगे तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, हमें यहाँ पर मैसेज मिल गया। और अगर हम यहाँ पर जाए अब टेबल्स में हमारे, तो हमें हमारे टेबल्स में वैल्यू दिखाई देनी चाहिए। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। सो ग्रेट, डिपार्टमेंट्स में हमारी डिपार्टमेंट्स की वैल्यूज़ आ गई सारी जो हमने यहाँ पर डाली थी वो, एंड सब्जेक्ट्स में आ गई ये हमारी सब्जेक्ट्स की वैल्यू। तो इसे भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। आई थिंक कि हमारी जो सब्जेक्ट्स की वैल्यू है वो यहाँ पर नहीं आई। तो हमने यहाँ पर स्कीमा में सब्जेक्ट्स में क्या दिया था हमें वो देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट आईडी ही दी थी हमने। तो यहाँ पर अगर मैं डालूँ डिपार्टमेंट आईडी, तो अब हमारी आई थिंक हमारी जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक हो गई थी। तो टेबल्स में अगर हम जाए तो हमें यहाँ पर हमारा जो टेबल है वो अब दिखाई दे रहा है। सो ग्रेट, हमने हमारी जो वैल्यू यहाँ पर जो फेच की है। तो आज हमने हमारे स्कीमास बिल्ड किए, डेटाबेस में टेबल्स ऐड किए, उसमें डेटा भी ऐड किया। तो अगले वीडियो में हम जो डेटा है वो फेच करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय, थैंक यू।